आज मैं गाइज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इस तरह की गेमिंग वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी फ्री में। और गूगल एडसेंस को यूज़ करते हुए आप कैसे पैसे कमा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये वेबसाइट बना सकते हैं और इस वेबसाइट पर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और कैसे मिलेगा सब कुछ डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। थीम कौन सा यूज़ करना है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी इस तरह की गेमिंग वेबसाइट बना पाओगे। और गाइज इन वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूव्ड है, आप देख सकते हैं एड्स बाय गूगल, और इस वेबसाइट पर भी अप्रूव्ड है एड बाय गूगल एंड ये भी वेबसाइट है। तो अगर मैं इनका ट्रैफिक आपको चेक करवाऊं तो सिमिलर वेब का डाटा मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर 3 मिलियन तक का ट्रैफिक आता है और इस कीवर्ड पर ये गाइस वेबसाइट 3rd नंबर पर रैंक कर रही थी। GameTop.com इस कीवर्ड पर ये वेबसाइट रैंक थी। यहाँ पर आप इसका ट्रैफिक चेक कर सकते हैं और गाइज यहाँ पर टॉप कंट्रीज हैं, ये हैं गाइज, और इसके नीचे है गाइज यहाँ पर ट्रैफिक सोर्सेज आप देख सकते हैं। इसके बाद ये वेबसाइट है, ये 2nd नंबर पर रैंक कर रही थी। अगर मैं इसकी ट्रैफिक आपको चेक करवाऊं तो आप देख सकते हैं इस पर भी 7 लाख तक का ट्रैफिक आता है। और इसका जो गाइज टॉप कंट्रीज हैं वो गाइज ये कंट्रीज हैं, ट्रैफिक सोर्सेज ये हैं, और ये 3rd नंबर पर वेबसाइट रैंक कर रही थी। इसका ट्रैफिक अगर चेक करवाऊं तो आप देख सकते हैं 70 मिलियन के अराउंड इसका ट्रैफिक है गाइज। तो आप देख सकते हैं गेमिंग वेबसाइट्स पर कितना ज्यादा ट्रैफिक आता है। ये कंट्रीज हैं, ये कुछ ट्रैफिक सोर्सेज हैं। तो अगर आप इस तरह की गेमिंग वेबसाइट अपनी खुद की फ्री में बनाना चाहते हैं तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप भी एक इस तरह की गेमिंग वेबसाइट खुद बना पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह की आप गेमिंग वेबसाइट बना पाओगे गाइज। इसे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप गूगल एडसेंस को यूज करते हुए गाइज इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप दरमियान में एड्स लगा सकते हैं। जब कोई यूजर डाउनलोड करेगा किसी गेम को तो गाइज वो अर्निंग आपको होगी। तो गाइज आपने गूगल में सर्च करना है ब्लॉगर, फर्स्ट वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग। गाइज आप अपनी वेबसाइट का जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि गाइज मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ गेमिंग हब। वेबसाइट का नाम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एड्रेस है गाइज, एड्रेस लाइक ये वेबसाइट का एड्रेस है GameTop.com। यहाँ पर आपको सब डोमेन मिलेगी। आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, आपने उसको यहाँ पर एंटर करना है। अगर वो अवेलेबल, अगर वो यहाँ पर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं। जब आपको एड्रेस मिल जाए तो गाइज आपने सेव पर क्लिक कर देना है। तो अगर मैं अब अपने ब्लॉग को ओपन करके दिखाऊं, जो मेरा एम्प्टी ब्लॉग है गाइज वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी एम्प्टी ब्लॉग है, थीम को भी हम चेंज करेंगे और इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स भी हम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं गाइज, हम सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो आपने सेटिंग पर क्लिक करना है और सेटिंग में गाइज सबसे पहले है टाइटल। टाइटल को आप चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन गाइज इंपॉर्टेंट है, ये गाइज गूगल में नजर आएगा। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का ऊपर नेम, नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर नजर आएगा। अभी के लिए तो मैं बस कॉपी पेस्ट करके आपको काम करके दिखाऊंगा, बट गाइज आपने खुद से डिस्क्रिप्शन लिखना है एंड उसे यहाँ पर डालना है। इसके बाद गाइज आपने नीचे स्क्रॉल करना है एंड गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेटा टैग्स। इसको आपने अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको आपने अनेबल कर देना है एंड सर्च डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आपने सर्च डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट काम थे गाइज। अब गाइज सबसे पहले तो हम इस टेम्पलेट को अपलोड करेंगे। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और गाइज ये जिप फाइल होगी इसकी। तो गाइज आपने इसको सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, आपने डबल क्लिक करना है गाइज और इस फोल्डर पर क्लिक करना है टेम्पलेट एंड इसको आपने डेस्कटॉप पर मूव कर लेना है एंड इसके बाद इसको कट कर देना है एंड उसके बाद आपने ब्लॉगर में आना है एंड थीम पर आपने क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ पर आपने इस एरो पर क्लिक करना है। और अगर आप पहले से कोई थीम यूज कर रहे हैं तो आपने बैकअप पर क्लिक करना है और आप अपने थीम का बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नया थीम अपलोड करना चाहते हैं तो आपने रिस्टोर पर क्लिक करना है एंड अपलोड थीम एंड गाइज यहाँ से आपने इस फाइल को सिलेक्ट करना है एंड ओपन पर आपने क्लिक कर देना है। थीम गाइज रिस्टोर्ड हो चुका है। अगर मैं अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं अभी कुछ ब्लॉग इस तरह का नजर आ रहा है। अभी हम इसको कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम गाइज इस पर पोस्टें करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए आपने पोस्ट पर क्लिक करना है एंड अभी कोई भी हमने पोस्ट नहीं की तो न्यू पोस्ट करने के लिए आपने न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी गाइज। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने गाइज जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं गाइज उनकी वेबसाइट्स को चेक कर लेना है कि वो किस तरह का कंटेंट पब्लिश करते हैं गाइज, और आपने कंटेंट यूनिक पब्लिश करना है, वो किस तरह की पोस्ट करते हैं आपने ये चेकआउट कर लेना है। जैसे कि ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा कंटेंट डाला है बट आपने कंटेंट ज्यादा डालना है। जैसे कि एक गेम है गाइज सिटी रेसिंग, तो ये गेम का टाइटल हो गया है गाइज। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड बटन है एंड यहाँ पर ये इमेज है, इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं गाइज आपको कॉपी इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यूनिक कंटेंट
कंटेंट लिख सकूं, तो आपने यूनिक कंटेंट लिखना है, तभी आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा गाइज। इसके बाद गाइज आप गेम को डाउनलोड करवाने के लिए यहाँ पर डाउनलोड बटन लगा सकते हैं। आपने इमेज पर क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड चूज फाइल करना है गाइज। आपने PNG डाउनलोड का बटन डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ से गाइज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। आप गूगल से बटन को डाउनलोड कर सकते हैं गाइज। डाउनलोड PNG इमेज जब आप सर्च करेंगे आपने इमेजेस में आ जाना है, यहाँ से आप कोई भी बटन डाउनलोड कर सकते हैं। आपने बटन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऐड कर देना है गाइज। इसके बाद अब गाइज आपने कंटेंट को पेस्ट करना है गाइज। आप खुद से कंटेंट लिखेंगे 100% यूनिक, तभी आपको एडसन का अप्रूवल मिलेगा। मैं तो आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि काम किस तरीके से करना है। तो मैं यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद गाइज यहाँ पर हम डाउनलोड का बटन ऐड करेंगे। डाउनलोड यहाँ पर बटन है, तो अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं गेम डाउनलोडिंग होनी शुरू हो गई थी। आपने राइट क्लिक करना है एंड कॉपी लिंक पर आपने क्लिक करना है एंड गाइज आपने वापस पोस्ट में आना है एंड बटन को सिलेक्ट करना है एंड इस लिंक पर क्लिक करना है गाइज एंड यहाँ पर लिंक को पेस्ट करना है एंड ओपन दिस न्यू टैब, इस पर आपने क्लिक कर देना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है गाइज। जब आप गाइज पोस्ट कंप्लीट कर लें गाइज, इसके बाद यहाँ पर लेबल्स हैं। लेबल्स गाइज लाइक कैटेगरी, आप अपनी पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। लेबल्स गाइज कैटेगरी की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर आप लेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कार गेम है ये, तो यहाँ पर आप डिफरेंट लेबल्स में इस गेम को गाइज डाल सकते हैं, जैसे कि रेसिंग गेम हो गया, जैसे कि फ्री गेम्स हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पर लेबल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे गाइज परमालिंक है। इस पोस्ट का परमालिंक तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। इसके नीचे है गाइज सर्च डिस्क्रिप्शन। गाइज सर्च डिस्क्रिप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर गाइज आपने सर्च डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। ये सर्च डिस्क्रिप्शन गूगल में नजर आएगी। जब आपकी पोस्ट कंप्लीट हो जाए तो आपने पब्लिश पर क्लिक करके कंफर्म करके इसको पब्लिश कर देना है। ये पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब मैं अगर अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पर न्यू पोस्ट जो हमने अभी एक डाली है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने गाइज इस तरह से 5-6 पोस्टें कर लेनी है। सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने गाइज 6 पोस्टें कर ली हैं। अब गाइज मैंने 6 पोस्ट इसलिए की हैं। अब गाइज अगर आपके ब्लॉग में 1 या 2 पोस्ट होगी तो गाइज आप आसानी से ब्लॉग को कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। जो टेम्पलेट हमने लगाया है आपने 5 से 6 पोस्टें कर लेनी है ताकि हम अच्छे तरीके से ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने पोस्टें यहाँ पर कर ली हैं। गाइज थीम को कस्टमाइज करने के लिए आपने लेआउट पर क्लिक करना है। गाइज सबसे पहले हम लोगों को कस्टमाइज करेंगे, लोगों को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो आपने लोगों को सेव कर लेना है। इसके बाद गाइज आपने canva.com को ओपन कर लेना है एंड जो लोगों की फाइल है आपने शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करना है गाइज एंड प्रॉपर्टी में जाना है एंड गाइज यहाँ पर आपने डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है गाइज 468x100 ये है गाइज पिक्सल और विड्थ और हाइट। यहाँ पर आपने क्रिएट डिजाइन पर क्लिक करना है एंड गाइज कस्टम साइज पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर गाइज आपने विड्थ जो थी गाइज 468 एंड हाइट यहाँ पर गाइज 100 थी। इसके बाद आपने दोबारा से चेक कर लेना है एंड गाइज आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पर क्लिक करना है और आपके सामने ऐसी विंडो ओपन होगी। यहाँ पर गाइज आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, अगर उनको भी आप कस्टमाइज करके लोगो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ, नहीं तो आप खुद से भी लोगों को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको भी गाइज कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ गेमिंग हब। इसके बाद गाइज आप टेक्स्ट को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं एंड मोर कस्टमाइजेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। जब गाइज आपका लोगो कंप्लीट हो जाए तो आपने डाउनलोड पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। सो लोगो को मैंने डाउनलोड कर लिया है गाइज। आपने लेआउट में आना है एंड हेडर लोगो है, यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसके नीचे यहाँ पर गाइज है अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, आपने इसको सिलेक्ट करना है एंड इसके बाद गाइज चूज फाइल पर आपने क्लिक करना है एंड लोगो की फाइल को आपने सिलेक्ट करना है। लोगो गाइज अपलोड हो चुका है, इसको आपने ऑन कर देना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पर लोगो जो हमने क्रिएट किया है ये यहाँ पर सही तरीके से आ रहा है। इसके नीचे ये है, इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद गाइज आपने वापस आना है, डिस्क्रिप्शन के सामने एडिट का बटन है, आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन डाल देनी है थोड़ी सी, यहाँ पर जो नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड प्लस फ्री फुल वर्जन गेम्स फॉर पीसी। इसके बाद सोशल आइकन्स हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक लगा सकते हैं गाइज। यहाँ से मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए गाइज। यहाँ पर किस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब के नीचे ये जो साइड URL है यहाँ पर आपने लिंक डालना है। इस तरह से आप ट्विटर का डाल सकते हैं और इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद है गाइज मेन मेन्यू गाइज लाइक यहाँ पर जो मैंने क्रिएट किया है अपने ब्लॉग में, इस तरह से आप किस तरीके से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है गाइज।
यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो मेन्यूज क्रिएट किए हैं लाइक रिव्यूज, फीचर्स एंड अपडेट्स, इनको अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इनको रख सकते हैं, नहीं तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सो मैंने डिलीट कर दिया। आप खुद से अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले साइड नेम है। साइड नेम गाइज आप जैसे कि आपका लेबल है फ्री गेम्स, ये मेरा लेबल है गाइज। इसके बाद आपने इसके लिंक को कॉपी करना है, आपने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है एंड ऊपर जो लिंक है आपने इसको कॉपी कर लेना है गाइज एंड यहाँ पर गाइज साइड यूआरएल की जगह डाल और सेव पर क्लिक कर देना। इस तरह से गाइज आप दूसरे लेबल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कार है गाइज, कार गेम्स का लेबल मैंने क्रिएट किया था, उसके लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने और भी लेबल्स क्रिएट कर लिए हैं गाइज। इस तरह से आप भी लेबल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का गाइज ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहते हैं तो इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये मैंने दूसरी वीडियोस में बताया हुआ है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे एंड मैं अभी अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखता हूँ और आप देख सकते हैं गाइज ये जो हमने लेबल्स क्रिएट किए थे कैटेगरीज, वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इन पर कैसे लिंक्स लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलो अस का एक है, तो यहाँ पर आपने इसको एडिट कर लेना है एंड यहाँ पर गाइज आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया है। इसके नीचे गाइज है ये पॉपुलर पोस्ट का सेक्शन है, यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप ऑल टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप 7 डेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज बहुत सारे फजूल गैजेट्स हैं, आप इनको डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप गाइज जिस भी गैजेट को डिलीट करना चाहते हैं आपने एडिट पर क्लिक करना है एंड रिमूव पर क्लिक कर देना। इसी तरह से आपने दूसरे गैजेट्स को भी गाइज डिलीट कर लेना है, तो मैंने डिलीट कर लिया है। अब कुछ गैजेट्स बचे हैं गाइज, जैसे कि मेन टैग्स हो गया, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लिस्ट में जाते हैं, आप यहाँ से लेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको आप नंबर ऑफ लेबल्स इसको भी आप शो कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके नीचे है गाइज पेजेस। गाइज अगर आप एडसन का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो पेजेस आपने क्रिएट कर लेने हैं जरूर से गाइज। अब पेजेस कैसे क्रिएट करना आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड टर्म्स का मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है। अब आपने कैसे पेजेस बनाने हैं, आपने पेजेस में आ जाना है, न्यू पेज पर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप न्यू अबाउट अस का पेज बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर अबाउट अस लिख, उसके नीचे आप गाइस कंटेंट डालेंगे अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन डालेंगे एंड कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस आप कॉन्टैक्ट अस का अगर पेज बनाना चाहते हैं तो आपने टाइटल में कॉन्टैक्ट अस लिख देना है गाइस। इसके नीचे गाइस आपने अपनी कॉन्टैक्ट अस की इन्फॉर्मेशन को डालना है एंड गाइस पेज जब आपका क्रिएट हो जाए तो पेज को आपने पब्लिश कर देना। इस तरह से गाइस आप टर्म्स का गाइस पेज बना सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का। इसके बाद आपने लेआउट में आ जाना है और गाइस आपने पेजेस को एडिट कर लेना है एंड यहाँ पर गाइस आपने शो दिस विजेट पर आपने क्लिक करना है एंड ऐड न्यू टर्म पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप पेज का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेगा। आपने सेव पर क्लिक करना है एंड ऐड अ न्यू, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस को भी ऐड कर सकते हैं और दूसरे पेजेस को भी। आपने सेव पर क्लिक कर देना। इसके बाद है गाइस फीचर्ड पोस्ट को एडिट करना है गाइस और यहाँ पर ये जो है गाइस यूज मोस्ट रिसेंट पोस्ट, यहाँ से गाइस आप जिस भी पोस्ट को ऐड करना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस वगैरह ऐड हो चुके हैं। अब नीचे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, इनको कैसे एडिट करना है गाइस अब मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने वापस आना है और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद यहाँ पर गाइस लोगो है एंड अबाउट अस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन और लोगो डालने के बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके नीचे है गाइस फुटर मेन्यू, यहाँ पर भी आप अपने पेजेस के लिंक डाल सकते हैं गाइस। यहाँ पर अबाउट अस का पेज है जैसे कि आपका, आपने उसके लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पर गाइस आपने पेस्ट कर देना है। इसकी तरह से गाइस यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आपने उसके लिंक को डालना है एंड सेव पर क्लिक कर देना है। सो गाइस आप इस तरीके से एक गेमिंग वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर एडसन का अप्रूवल लेकर उससे अर्निंग कर सकते हैं, गेम्स को डाउनलोड करवा सकते हैं गाइस। आने वाली वीडियोस में मैं और भी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। और जो हमने लिंक गाइस यहाँ पर लगाया था वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ पर गेम डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल दिस वीडियो, आई मीट टू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।